उनको इंट्रोड्यूस करूँ ना, मतलब दिखेगा तो मुझे यहाँ पे आए। हाँ, आपको भी दिखेगा मैम। आप हाँ, सिर्फ ये फैन पार्टिसिपेंट्स ऑन करके रखो राइट साइड पे, ताकि आपको दिखे कौन मैंने ज्वाइन। यहाँ पे ना मेरा पेपर लगा के ठीक रखा है, था। चलेगा, नो वरी। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको कैसे पता चलेगा मुझे? टेक्स्ट करूंगा, मैं आपको टेक्स्ट करूंगा। तू टेक्स्ट करेगा? ओके। हाँ, टेक्स्ट मतलब व्हाट्सएप पे भेज देना क्या हाँ, आया हाँ, करके, व्हाट्सएप। लक्ष्मीकांत we should do करके। it's already 11:08. हाँ, दिवेंदु देख लो आप, चलो लाइव कर दो। या It's ओके, वी आर लाइव नाउ। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के साथ सन 2002 से काम शुरू किया। हम सब जानते हैं इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे निम्न स्तर से आते हैं, यानी कि मुंबई के स्लम्स से आते हैं। छोटी उम्र में ही इन बच्चों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है, जिसके कारण कई बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। अगर स्कूल ऐसी जगह बने जहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करें और साथ साथ उनकी अंगीकृत कला का भी विकास हो, जिससे भविष्य में ये बच्चे इस कला में अपना करियर करना चाहे, जिससे उनकी पढ़ाई भी ना छूटे और उनके परिवार को भी मदद कर सके। इसीलिए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की ओर से कला, क्रीड़ा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मीडिया एकेडमी का प्रशिक्षण शुरू किया। मीडिया एकेडमी के अंतर्गत जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया का प्रशिक्षण देने के साथ साथ करियर ट्रेजेक्टरीज इन बच्चों के लिए हमने शुरू किए, जिसमें वीडियोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी, इसका विशेष प्रशिक्षण वेल नोन इंस्टीट्यूट से दिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे अपना प्रोफेशन के तौर पर अपनाया है और वो अपनी पढ़ाई भी शुरू रख पाए हैं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। हर साल हम ये दिन मनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग सोशल सब्जेक्ट्स को लेकर सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं। इस साल फोटोग्राफी वर्ल्ड के वेल नोन फोटोग्राफर्स से बच्चों को सीखने मिला है। उन्होंने इनको मेंटोर किया है और ये सब हमें मार्गदर्शन करने के लिए इन वेबिनार की सीरीज में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आज के हमारे प्रमुख अतिथि है श्री महेश पालकर सर, जो अभी थोड़ी देर में इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ आज के जो होस्ट है मिस्टर विनोद कृष्णन, जो कि एक विजुअल स्टोरी टेलर है। वो चलती फिरती जिंदगी को कैमरा में कैप्चर करते हैं। इनका ये मानना है वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्साइटिंग स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड। कैमरा तो सिर्फ एक माध्यम है, उनका हर एक फोटो अनोखी स्टोरी बयां करता है। Evolved masters like Ian Pereda, Farooq Chotia, and Tarun Vishwa have inspired and mentored him to become a better visual storyteller. Welcome, Vinod ji. साथ ही साथ हमारी मीडिया एकेडमी की स्टूडेंट समीक्षा पाटिल आज यहाँ पर उपस्थित है। समीक्षा NN जोशी DMC स्कूल में पढ़ती है। वेलकम समीक्षा। सर महेश पालकर जी सर यहाँ पर उपस्थित है। वेलकम सर। सर शिक्षण सह संचालक महाराष्ट्र राज्य तथा शिक्षण अधिकारी बृहन मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन ऑफिसर है। जुलाई 2016 से सर महानगर पालिका स्कूल के शिक्षण अधिकारी है। उनके कार्यकाल में शिक्षण विभाग ने गुणवत्ता में लक्षणीय प्रगति की है। आज अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर सर यहाँ पर उपस्थित है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे प्रमुख वक्ता है मिस्टर मिक्की रॉय, जो कि एक फेमस फोटोग्राफर है, लेकिन इस कामयाबी तक पहुंचने का उनका जो सफर रहा है वो बहुत ही रोमांचकारी और प्रेरणादायी है। वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव से यूएस तक का सफर और उन्होंने खींची हुई हर एक तस्वीर हमें एक कहानी बताती है। तो चलिए आज उनसे ही जानते हैं उनके फोटोग्राफी का सफर। विनोद जी, ओवर टू यू। Thank you, Rupali. Thank you, Rupali. Good morning, everybody. Happy World Photography Day, friends. Today, on this auspicious occasion,
we are having a super creative photographer named Vicky Roy, who is a very dear friend of mine from West Bengal, who is going to share his experiences of his life and his photographic journey right from his childhood days till today. So Vicky has a very amazing story. So Vicky ran away from his home and started as a rag picker. So I repeat, he started as a rag picker in New Delhi railway station because before he was rehabilitated by a social NGO called Salam Balak Trust. He was fascinated by photography, and to supplement that, he studied photography and also worked under a famous photographer Anay Man in New Delhi. So times change. His hard work and his creative vision indeed paid well. And today he has multiple awards, art shows, coffee table books to his credit. He is a famous photographer today. He is the only Indian photographer, I repeat, he is the only Indian photographer who was selected to document the reconstruction of WTC, that is the World Trade Center in New York. And as a part of program to upgrade his knowledge and his photography skills, he was a lucky person to do a course on document photography in the famous International School of Photography, that is in New York. A very esteemed organization, जो मैं हमेशा मेरा सपना था कि वहाँ पे मैं पढ़ाई करूँ, but मैं for some reasons I couldn't study over there. But Vicky is indeed very lucky to study over there. He did a 6 months course over there. So guys, let's not waste time and let's put our hands and hearts together to invite super talented lensman Vicky Roy. Good morning, Vicky. We welcome you to the Salam Mumbai Foundation. आपका स्वागत है. तो विकी भाई, आपका मेरा पहला सवाल है, सबसे मुझे काफी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आपको पूछना है. आपको आपके बचपन का आपकी काफी कौन सी बातें याद है आपको? आपकी ऐसी कोई बचपन की यादें आपको याद है? हाँ, डेफिनेटली याद है कि जैसे आप कहते हैं कि अब मैं जैसे बड़ा हो गया और घर जाता हूँ तो घर में कहते थे कि जब मैं 3-4 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए थे. थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है विकी, थोड़ा जोर से बोलिए. हाँ, सॉरी. या अब ठीक आ रही है? हाँ, अभी ठीक है. तो बचपन की यही बात याद है कि जो मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए थे और बिकॉज मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरा एक लड़का क्लास 10th तक पढ़े. तो हम लोग 7 भाई बहन थे, लाइक 6 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स. ओके. तो उनको लगा कि एटलीस्ट एक लड़का पढ़ सकता है बिकॉज मेरे फादर का इनकम 15 से 20 रुपए था पर डे. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसमें सभी को सरवाइव कर सके. ओके. वो नाना नानी के घर में रख दिए थे और नाना नानी के घर में मुझे ये याद है कि बातों पे बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, बहुत ज्यादा काम करवाते थे. तो ये सब चीजें याद है मुझे थोड़ा सा. ओके. तो आपको काफी उन्होंने तकलीफ दिया स्टार्टिंग का बचपन में आपको तकलीफ आपने काफी बहुत ज्यादा ये करते थे. तो दैट्स व्हाई लाइक मैंने घर से भागने का प्लान किया और ये सडनली दिमाग में नहीं आया, ये कुछ फिल्म देख के आया कि अच्छा. लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं या अमीर आदमी बन जाते हैं. ओके. मुझे भी लगा कि अगर मैं भाग के शहर चला जाऊं तो मैं अमीर आदमी या हीरो बन जाऊंगा. और आप हीरो बन गए. आज आप काफी बड़े हीरो है. आज इतने सारे दर्शक लोग आपका सुन रहे हैं, आपको यानी आपका सम्मान कर रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि आपके से बड़े फोटोग्राफर बने. तो आप हीरो बन ही गए आपके राइट्स में. सो गुड लक, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. करते गया और चीजें अपने आप होती चली गई लाइफ में. ऐसा नहीं था कि कुछ टारगेट बना रखा था बिकॉज मैंने सिर्फ क्लास 10th तक पढ़ाई की है. अच्छा. तो मुझे नहीं पता कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा. तो मेंटोर अच्छे मिल गए. तो इन सब वजहों से वो हेल्प हुआ मेरे लाइफ में. ओके. तभी आपका एज क्या था जब अपने घर छोड़ के भाग के आ गए वहां से? आपका उम्र क्या था तभी? मैं 99 में घर से भाग के आया था. मैं 11 साल की उम्र का था. 11 साल की उम्र का. ओके. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं विकी, आपका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है आप चालू करते हैं और अभी बीच में हम लोग सवाल लेते हैं हम लोग. ठीक है, मैं 1 मिनट जी आपका चालू कर दीजिए आपका. तो आपके काम देखते देखते हम लोग बात कर सकते हैं. जैसे विनोद जी आप ये पहला फोटो देख रहे हैं तो ये मेरे घर की फोटो है. ये मैंने 2016 में अपनी घर की फोटो खींची है कि एक अंदाजे के लिए कि मेरे घर की कंडीशन 2016 में कैसी थी. तो ये क्या है? सबसे पहले रही होगी. ये क्या है? कपड़ा सूखा हुआ है, ये क्या है? ये नहाने का एरिया है. तो यहाँ पे हम लोग नहाते. यहाँ पे आप नहाते थे? ओके. ये घर के बाहर है आपका? घर में नहीं रहता था तो मेरे घर वाले मतलब ये यूज करते थे नहाने वगैरह. अच्छा.
है कि मैं किस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ और कहाँ से रहता था। और ये मैंने 2016 में फोटो खींचा था। आप अंदाजा लगाएंगे कि 99 में और कैसी कंडीशन रही होगी या उससे पहले और कैसी कंडीशन रही होगी। तो आपके परिवार के सभी लोग यहीं नहाते हैं, मेल फीमेल सब लोग यहीं नहाते हैं? ओके ओके ओके। तो फिर मैं अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए और मैं स्टेशन गया तो दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी, तो मैं ट्रेन पकड़ के फिर दिल्ली आ गया। ओके तो ओके दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के रोने लग गया। तो प्लेटफॉर्म पे कुछ बच्चे जो सवारी चुके हैं वो मेरे पास आए और मेरे से आकर के पूछा कि घर से बात करते हैं ब्ला बाकी चीजें, और उन्होंने मुझे कुछ खाने के पैकेट वगैरह दिया। और फिर मैं उनके साथ एज ए रेड टिकटी का काम करने लगा क्योंकि हम अच्छे दोस्त बन गए थे और मुझे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। तो मैं वहाँ पे स्टेशन में कबाड़ी चुनता था और जो लोग पानी की बोतल पी के फेंक देते थे, हम वो पानी की बोतल कलेक्ट करते थे और उसमें हम वाटर कूलर से ठंडा पानी भर के हम उसको जनरल बोगी में 5-5 रुपए के बेच देते थे। तो थोड़े प्लेटफॉर्म में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कभी पुलिस वाले मारते थे, कभी कोई पैसेंजर मारता था, उनका कुछ चोरी हो जाता था। प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी लड़ाई होती थी तो ब्लेड मार देते थे गाल पे। तो मुझे लगा हाँ प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो मे भी मेरे गाल वाल पे भी किसी भी निशान वगैरह पड़ जाएंगे। ओके ओके। प्लेटफॉर्म पे नहीं रहूंगा। हमारे नई दिल्ली स्टेशन के बगल में वहाँ पे बहुत सारे रिक्शा स्टैंड है और उनके लिए छोटी छोटी रिक्शा स्टैंड में ढाबे बने हुए थे। तो मैं एक ढाबे वाले के पास गया और उनको मैंने कहा कि मुझे काम चाहिए, तो उन्होंने मुझे डिशवॉशर का काम दिया। तो मैं वहाँ पे काम करना चालू किया। एंड थोड़े दिन बाद एक भैया वहाँ पे खाना खाने के लिए आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने फिर मेरे से बात करके मुझे इस संस्था में भेज दिया दिल्ली में। जैसे ये सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बॉम्बे में, तो वैसे दिल्ली में और एक संस्था है सलाम बालक ट्रस्ट, और ये 1988 में मीरा नायक की एक फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे, उस मूवी से ये ट्रस्ट बना था सलाम बालक ट्रस्ट। तो मैं वहाँ और थोड़े दिन बाद मेरा रेगुलर स्कूल में एडमिशन हो गया और मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा। क्लास 6 से मेरा एडमिशन हुआ और जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरे बहुत कम परसेंटेज आए, 48% आए। तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा, एनजीओ के जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, अपना ट्रेड चेंज करो, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग करो। तो मैंने उनको कहा कि सर फोटोग्राफी करनी है मुझे। ओके। उन्होंने कहा कि अरे उसके लिए बड़ा कैमरा चाहिए। जैसे आप किसी भी एनजीओ के अगर बच्चे हो तो अगर आपकी ड्रीम बड़ी होती है तो लाइक एनजीओ घबरा जाता है कि इतना बजट कहाँ से आएगा, राइट राइट। किया जाएगा। और पहले उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से हम किसी से कैमरा मांग सकते डोनेशन में या किसी एक बच्चे को प्रॉपर इंटर्नशिप या सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता। तो पहले ये सब इतना प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने फिर सलाम बालक से, मुझे 18 साल की उम्र में निकलना था क्योंकि 18 साल के बाद हम शेल्टर होम में नहीं रह सकते। तो मैं एज ऑफ 70 सलाम बालक से निकल गया और सलाम बालक से लोन लेके मैंने अपना फिल्म कैमरा खरीदा। ओके। तो आप दिल्ली स्टेशन में आप कितना टाइम अपने स्पेंड किया? दिल्ली स्टेशन में आप कितने टाइम थे? तो 5 to 6 मंथ मैंने स्टेशन में स्पेंड किया था और 5 to 6 मंथ मैंने ढाबे में स्पेंड किया था। तो ऑलमोस्ट साल भर मेरा स्ट्रीट रहा। तो आपका कहाँ सोते थे आप लोगों ने? आपका घर कुछ था क्या दिल्ली स्टेशन में? जब नई दिल्ली स्टेशन में रहता था तो स्टेशन में नहीं सोते थे। तो जैसे हमारा नई दिल्ली स्टेशन से थोड़ी दूरी पे एक रामलीला ग्राउंड है। अच्छा। तो वहाँ पे बारात घर था, तो वहाँ पे 1 रुपए में कंबल मिलता था सोने के लिए। तो हम कभी कभार जाके सो जाते थे या कभी कभी गार्बेज स्टोर में हम जाकर के सो जाते थे। ओके ओके ओके। दिल्ली का क्लाइमेट क्या है कि बहुत गर्मी है या तो बहुत ठंडी है? तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आपने तो ठंडी में ऐसे कैसे टाइम निकाला आपने वहाँ पे? सॉरी, दिल्ली में काफी ठंडी भी है और कभी कभी काफी गर्मी भी होता है। तो मुझे यही सोच रहा था कि ठंडी आपने बाहर रेलवे स्टेशन में कैसे आपने 6 महीने या 8 महीने कैसे निकाले आपने? मतलब अभी जब मैं जो लाइफ जीता हूँ या जब हम शेल्टर होम में रहते थे तो शेल्टर होम हमें लगता था लाइक एक लोअर मिडिल क्लास को जो फैसिलिटीज मिलते हैं ना, तो हमें लगता था कि वो फैसिलिटीज हमें मिल रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। विकी जी थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आवाज थोड़ी लो है, थोड़ा अगर या तो जब मैंने सलाम बालक को कहा था विनोद जी की मुझे फोटोग्राफी करना है, तो सलाम बालक ने मुझे ये कैमरा दिया। ये कोडेक कैबिटेन का कैमरा है जो 499 रुपए का आता था, प्लास्टिक का कैमरा।
यस, रोल वाला कैमरा है। हाँ, तो इसमें बस बटन दबा के क्लिक हो जाती थी और मुझे लगता था यही फोटोग्राफी है, बस व्यू फाइंडर से देख करके बटन दबानी फोटोग्राफी है। मुझे नहीं लगा था कि एसएलआर कैमरे में पूरा मैथमेटिक्स होता है और वो बिल्कुल दिमाग के पल्ले चला जाएगा। राइट राइट, ये आपका पहला कैमरा है। वेरी गुड। मैं अपने दोस्तों को पार्क में लेके जाता था और मैं उनसे 5-5 रुपए लेता था और मैं इस तरह की उनकी फोटोज खींचता था। 5-5 रुपए लेके, 5-5 रुपए लेके मैं दे देता था। ओह, उसके बाद फिर मैंने सलाम वाला से लोन लेके दूसरा एसएलआर कैमरा खरीदा, फिल्म कैमरा, और मैं लोन लिया था तो मुझे हर महीने लोन के 500 रुपए रिटर्न करने होते थे। तो 2500 रुपए में मुझे 3000 में सैलरी थी, तो 2500 में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता था मेरे लिए। मैं कभी कभी जा करके शादी घर में वेटिंग कर लेता था या लाइटें उठा देता था बारात में, और उससे जो पैसा मिलता था उससे मैं जा करके फिल्म रोल खरीदता था और फोटो शूट करता था। तो मैंने 2007 में अपना पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से, और स्ट्रीट ड्रीम्स में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब मैं स्ट्रीट में रहता था तो मैं किस तरीके से रहता था। बेसिकली जब आप ये फोटो देख रहे हो तो इस तरीके से आप मुझे देख रहे हो कि मैं स्ट्रीट में रहता था। ओके। तो हम मेरे हाथ में भी ऐसे बैग्स होते थे विनोद जी, और मैं ऐसे चल करके वो जो एम्प्टी पानी की बोतल वगैरह है उसको मैं कलेक्ट करके ऐसे बैग में पहले इकट्ठे करता था। और मैं इतना ही बड़ा था ऑलमोस्ट जब मैं स्टेशन पे रहता था। मैं देख रहा हूँ उसमें कितना दर्द रहेगा, लाइक चप्पल भी नहीं है उनके पैर में चप्पल भी नहीं है, और काफी तकलीफ उठाई आपने बचपन में, आपके स्टार्टिंग के लाइफ में, रेलवे स्टेशन में भी। आवाज थोड़ी सी कट रही है। आपने काफी तकलीफ उठाया, आपके पैर में चप्पल भी नहीं थे और ऐसे ही आप लोग नंगे पैर घूमते थे, तो काफी आप लोग ने तकलीफ उठाया करियर में आपके स्टार्टिंग में। तो हाँ, तो जैसे ना हम कभी कभी गार्बेज स्टोर पे जा करके सो जाते थे, एंड वहाँ पे क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता था तो हमारे लिए हम लेट तक वहाँ पे सो जाए। तो ये गार्बेज का जगह है जहाँ पे कचरा फेंकते? कूड़ादान। अच्छा, वहाँ पे सोते थे। ओके ओके। तो उसके बाद फिर जैसे आपने मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बात बताई, तो 2008 में मैं एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एंड उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफर चुने। तो 2 यूएस से था, एक हांगकांग से था और एक मैं इंडिया से था। तो उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर। तो जैसे ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है, और ये कहाँ से शूट किया आपने विकी? सॉरी, ये पिक्चर कहाँ से शूट किया? आपको मेरा आवाज आ रहा है, बराबर क्लियर आ रहा है आपको मेरा आवाज? थोड़ा कट कट आ रही है, समझ में नहीं। रूपाली, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, we can hear you, sir. ओके Yes, I can hear. या विकी, ये फोटो आपने कहाँ से शूट किया हुआ है? ये मेरा ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 बिल्डिंग था बगल में, जिसमें मेरी ऑफिस थी जहाँ पे मुझे जाना होता था हर दिन, और जितने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के जो ऑफिसर होते थे उनका ऑफिस था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 बिल्डिंग में। तो 10th फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, बट मैं ये आई थिंक 52 फ्लोर के ऊपर से मैंने शूट किया हूँ 4 जुलाई को। जुलाई को न्यूयॉर्क में काफी तरफ लाइटिंग होती है, एंड वो क्या कहते हैं पटाखे फोड़ते हैं, तो 4 जुलाई को काफी लाइट होता था। दैट्स व्हाई मैंने सोचा था कि 4 जुलाई को ये वाली फोटो शूट करूंगा। ओके ओके। तो फिर उन्होंने साथ में मेरा आईसीटी में एडमिशन करा दिया था, और देन फिर मैं आईसीटी में डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का कोर्स किया था 6 मंथ। और जब मैं न्यूयॉर्क जा रहा था तो बहुत घबराया हुआ था कि मैं वहाँ पे कैसे बात करूंगा, मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा, इंग्लिश नहीं आती है। तो मैंने वहाँ पे जाकर के देखा जो यूरोपियन है, जो जापानीज है, वो हमसे वाहियात इंग्लिश बोलते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश तो इनसे बेटर है, तो मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। मुझे मतलब बहुत वो डर फील करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। ये सब लेबर लोग काम कर रहे हैं राइट वहाँ पे? और जैसे ये अभी का फोटो है, ये मैं पिछले साल न्यूयॉर्क गया था, तो मुझे उन्होंने म्यूजियम के पासेस दिए थे, तो मैंने फिर से जाकर शूट किया कि वो किस तरीके से चीजें कंप्लीट हो गई है, उस टाइम पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और जब अब देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद
अब ये फोटो है प्रतीक एडवर्ड के साथ में, एक अवार्ड प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर था। उस अवार्ड प्रोग्राम के 2009 के एंड में लंदन बुलाया था प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगम पैलेस। तो ये उस जगह का वहाँ का फोटो है। और विनोद जी, मैं थोड़ा सा जल्दी जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है। जी 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 जी। तो क्योंकि हमें बाकी लोगों से ही बात करना है। तो 2011 में मैंने एक लाइब्रेरी स्टार्ट की जिसका नाम था रंग ओपन लाइब्रेरी। तो हमने क्या किया, हमने सारे बड़े फोटोग्राफर से डोनेशन में हमने फोटोग्राफी बुक मांगे और सभी का हमें देने के लिए एग्री हो गए। तो हम एवरी अल्टरनेट संडे को हम इस तरीके से लाइब्रेरी करते थे और एक स्टेब्लिश फोटोग्राफर को हम टॉक के लिए बुलाते थे। हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे, तो अपने साथ 50 लोग की पैसे लेके जाते थे वहाँ पे लोकल लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद 2013 में नेशनल जियोग्राफी चैनल ने पहली बार एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया और हम 8 फोटोग्राफर को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेकर के गए। तो ये लाइक रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फोटोग्राफर शो से बाहर निकल जाता था और मैं टॉप 4 में था इसमें इस एपिसोड में। उसके बाद ये आप ही का पिक्चर है? ये आप ही है? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। इस लड़के का नाम मनोज है। अच्छा। और ये मेरी पहली फोटोग्राफी मोनोग्राफ है होम स्वीट होम के नाम से। और इस बुक का नाम होम स्वीट होम इस वजह से क्योंकि मैं पहले घर पे था, फिर मैं सड़क पे टाइम स्पेंड किया, फिर शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया था। तो मैंने शेल्टर होम की लाइफ शूट की थी कि स्ट्रीट के बाद मेरी लाइफ शेल्टर होम में कैसी थी। ओके। हमारे आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी। अच्छा, लड़ाई भी होती थी, क्या बात है। ये रात का कहते थे हम एक शेल्टर होम में, आपस में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। तो दैट्स व्हाई ये फोटो है कि सुबह लड़ाई और शाम को दोस्ती हो जाती थी, राइट? हाँ बिल्कुल। ये होली का चीज है, बहुत बढ़िया पिक्चर। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे पिक्चर है, सबके कपड़े सूख रहे और सबके जूते भी रखे, बहुत अच्छा पिक्चर है। तो ये हमारे शेल्टर होम में हमें लॉकर दिया जाता था और उससे हम अपने अंडरवियर इस तरीके से सुखाते थे। अच्छा। तो इसके बाद ये बुक के बाद मुझे 2014 में मुझे एक फेलोशिप मिला MIT मीडिया लैब बोस्टन के लिए। थोड़े टाइम के लिए MIT मीडिया लैब बोस्टन गया, वहाँ पे फोटोग्राफी उन्होंने मुझे ये फेलोशिप दिया था कि मैं फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी सीखूं और अपने काम को और इम्प्रूव कर सकूं। तो उसके वजह से ये फेलोशिप था और यहाँ से मुझे काफी सारे जगहों पे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया। तो लाइक मुझे इनवाइट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड बैंक, फेसबुक हेडक्वार्टर, गूगल हेडक्वार्टर, पेंटागन, व्हाइट हाउस, इन सब जगहों पे। वेरी नाइस। तो फोटोग्राफी के अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी आप है, आप मोटिवेशनल टॉक्स भी देते हैं। आप फोटोग्राफी के अलावा आप टॉक्स भी देते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते हैं। बेहतरीन। और आपको काफी कंपनीज ने आपको इनवाइट किया हुआ है, राइट? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो उसके बाद जैसे अभी तक जो मैंने किया अपने आप को डेवलप करने के लिए किया था, एंड देन आई नो माय रिस्पांसिबिलिटी कि अगर समाज सोसाइटी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं फोटोग्राफी के थ्रू कैसे सपोर्ट कर सकूँ। तो जैसे मेरे कुछ एक जर्मन फ्रेंड और 3 इंडियन फ्रेंड ने ये स्केट पार्क बनाया है MP में, जनवार कैसल। तो यहाँ पे ये आदिवासी और यादव बच्चे स्केटिंग करते हैं और अब ये इतने कमाल के स्केटिंग करते हैं कि ये अब इंडिया को रिप्रेजेंट करते जाके। अभी जैसे रामकेश है वो कौन है दूसरा संतोष? यूरोप गया था। या आप कंटिन्यू कीजिए विकी। निकाल दूं मैं उनको? मैं 1 मिनट ये बंद करता हूँ। दोबारा बोलिए विनोद जी। हाँ, ये जो स्केटिंग जो कर रहे हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग होता है क्या? ये कोई नहीं, वहाँ पे कोई टीचर नहीं था, तो बच्चे अपने आप ही सीखते थे। कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे वो इनको ले जाके वीडियो दिखाते थे और फिर बाद में जो वर्ल्ड स्केट चैंपियन है नाइजे, वो आके 1 हफ्ता बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया था। तो देन बच्चे और उनके साथ घुल मिल के अच्छे से स्केटिंग करने लग गए थे। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो जैसे अभी कुछ बच्चे चाइना गए थे इंडिया के तरफ से स्केटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बच्चे, तो फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों को लोग कैसे जाने, इनकी जो प्रॉब्लम है, मैंने इनकी प्रॉब्लम स्केट बोर्ड पे लिख दी और मैंने इनको सोशल मीडिया पे शेयर करना चालू किया। सो लाइक सीमा सिंह कि हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए। सो लाइक स्कूल में फिर पंखे, मेरे एक दोस्त ने स्कूल के लिए पंखे डोनेट कर दिए।
अच्छा। और उसके बाद ये गोविंद है, एंड गोविंद सिंह की मैं गांव का सरपंच बनना चाहता हूँ। तो जब मैंने ये पिक्चर अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो हमारे एक ट्रस्टी है, उन्होंने इनको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी आगे पढ़ने के लिए। क्या बात है, ओके, वेरी नाइस। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने मुझे कहा कि इस गांव में पानी की काफी दिक्कत है और समर के टाइम में गांव वालों को काफी दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, बिकॉज ये बुंदेलखंड का एरिया है। तो दे सेड कि उसका एक सोल्यूशन है, बट उसके लिए हमें 8 लाख रुपए चाहिए। तो आई सेड कि हमें 8 लाख रुपए ऐसे कोई नहीं देगा, बट हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम जो मैंने स्केट पार्क की फोटो खींचा हूँ उस कुछ पिक्चर का मैं अगर एज ए एडिशन प्रिंट साइन करके लोगों को देता हूँ, एंड पीपल कैन बाय माय आर्ट वर्क, एंड हम उससे ये वाटर इनिशिएटिव करेंगे। तो उन्होंने कुछ फोटो बेच के 8 लाख रुपए इकट्ठे किए, एंड उससे उस पैसे से उन्होंने उस टंकी के बगल में एक डीप बोरिंग करवाया और ऐसा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बना के एक बड़ा टंकी लगवाया, फिर मोटर को सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसे 4 टैब लगा दिया। तो लाइक अब उस गांव में 24 घंटे पानी अवेलेबल है, और ये एक कंट्रीब्यूशन है मेरा फोटोग्राफी के थ्रू। ओके, बेहतरीन। तो आपके फोटोग्राफी के थ्रू आपने काफी सोशल कॉजेस भी किया है। हाँ, काफी और सारे, जैसे या हाँ, तो जैसे ये सचिन आदिवासी है और सचिन को ये डिजीज पिछले 5 साल से था, एंड सचिन नेवर वेंट हॉस्पिटल। तो मैंने सचिन का ये फोटो खींच के दिल्ली आके अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि इसका नाम सचिन आदिवासी है, एंड कोई इसकी मदद करना चाहे तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करे। तो मुझे एक भैया का कॉल आया एंड ही सेड कि सचिन का इलाज कराओ, उसका सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। तो फिर सचिन को दिल्ली बुला के उसका इलाज करवाया एम्स में, और सचिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है और रेगुलर स्कूल जाने लग गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरीके से मैंने थोड़े टाइम पहले ये फोटो खींचा था जमा मस्जिद के पास दिल्ली में, और मैंने ये अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने इस फोटोज को देखा और देख करके मुझे कॉल किया कि मैं इस फैमिली की क्या मदद कर दूं कि ये स्ट्रीट पे ना रहे। तो मैं नेक्स्ट डे जाके इस फैमिली से पूछा कि मेरी एक दोस्त आपकी मदद करना चाहता है, तो आपकी क्या मदद करते हैं कि आप किराए के घर पे रहो। तो इन्होंने कहा कि हम ओरिजिनली राजस्थान धौलपुर से हैं, तो आप हमें वहाँ पे एक छोटा ग्रोसरी का दुकान खोल दो, हम वापस चले जाएंगे। तो जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे 50,000 दिए थे, और मेरे जेब से 10-15 हजार रुपए खर्च हुए, और 65,000 रुपीज में मैंने उनका ये दुकान खुलवा दिया उनके गांव में जहाँ पे वो रहते हैं। ओके, ओके। और अभी इनका बिजनेस चालू है वहाँ पे, बढ़िया। हाँ, और बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। क्या बात है। मैंने जो लोग जो रास्ते में रहते थे आज उनके प्रॉपर बिजनेस है और उनका एक खुद का घर भी है। क्या बात यस, तो कोशिश की, क्योंकि मुझे भी लोगों ने सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कि मैं अपने फोटोग्राफी के थ्रू जो मैं सपोर्ट कर सकूं वो जरूर करूं। बेहतरीन, बेहतरीन। तो उसके बाद फिर 2016 में मैं फोर्ब्स एशिया मैगजीन के 30 अंडर 30 लिस्ट में आया। फिर मैं वोग मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट में आया पिछले साल। और ये मैंने एक बुक किया था जो हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, कि उसने पिछले 15 साल में क्या काम किया था दिल्ली में। तो जब वो गवर्नमेंट में नहीं थी तब उनको ये बुक करना था, और उन्होंने ये बुक शूट के लिए मुझे बुलाया। सो आई रियली ब्लेस्ड कि कि दिल्ली ने मुझे सब कुछ दिया है और मुझे दिल्ली का बुक शूट करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने उनके लिए ये सारा बुक शूट किया था। और ये लास्ट इमेज है कि जो बिगनिंग में मैंने अपने घर की फोटो से शेयर की थी कि मेरे घर वाले कहाँ पे रहते हैं। तो मैंने 2016 मदर्स डे पे अपने मम्मी को ये घर गिफ्ट किया हूँ, 3 बेडरूम हाउस। 3 बेडरूम हाउस, क्या बात है। ओके, ओके। आपने पहला इमेज दिखाया वहाँ पे जो सिंपल घर था जहाँ पे आप लोग बाहर नहाते थे, और अभी आपके पास एक बंगले जैसे इतना बेहतरीन घर है जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स के पास नहीं है। तो काफी अच्छा लगा, बेहतरीन। तो लाइक ये मेरी फोटोग्राफी जर्नी थी, लाइक कि फोटोग्राफी ने किस तरीके से मुझे मदद किया, किस तरीके से हेल्प किया। सो व्हेन सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के सब के यहाँ में पिछले साल आया था, और मैंने इनके ऑफिस में एक टॉक दिया था, एंड आई रियली मुझे बहुत बढ़िया लगा था कि सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जिस तरह के बच्चों के साथ काम करते हैं। बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि जो लोअर क्लास के बच्चे आते हैं उनके अंदर काफी टैलेंट होता है, बट बहुत टाइम वो हार मान जाते हैं बिकॉज उनको लगता है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि सलाम बॉम्बे फाउंडेशन वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है कि आप ड्रीम देखो और हम पीछे आपके सपोर्ट में हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। तो दैट्स वाई लाइक जब ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में जब हम प्लान कर रहे थे और हम बच्चों से वर्कशॉप, तो मुझे लगा कि कि जब मैं बच्चों के साथ काम करूं तो मैं उनको ये नहीं बोलूं कि आपको सिर्फ सुंदर फोटो खींचना है, बिकॉज सुंदर फोटो एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है।
सुंदर फोटो आप घर पे बहुत दिन तक बहुत टाइम तक लटका के नहीं रख सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ स्टोरीज पे काम किया जाए। तो मैं जितने टाइम भी वर्कशॉप किया तो मैंने कोशिश किया कि बच्चों को मैं एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू की, जैसे मान लीजिए कि कोई राइटर होता है तो वो जब कहानी लिखता है तो वो पूरी एक कहानी लिखता है शुरू से लेके एंड तक। तो मैं भी चाह रहा था कि जो बच्चे काम करें ना वो एक स्टोरी पे काम करें, बट मुझे ये भी पता था कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। राइट राइट तो राइट। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, तो मैंने इसी वजह से लाइक समीक्षा यहाँ पे है, आपको समीक्षा ज्यादा बताएगी कि मैंने इनको घर पे ही काम करने के लिए बोला था कि कि ये घर पे ही फोटो खींचे बट घर पे भी स्टोरीज पे काम करें। अच्छा तो मैं अच्छा भी अच्छा। आप समीक्षा से पूछ सकते हो कि हमने क्या डिस्कस किया था, समीक्षा ने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। जी जी, या समीक्षा से तो मैं बात करूंगा। तो मैं इतने सारे, मैं मेरे 25 इयर्स के करियर में इतने सारे फोटोग्राफर को मिल चुका हूं मैं, मगर आप फर्स्ट फोटोग्राफर है जिसने जो ह्यूमैनिटी के लिए जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। मैं इतने सारे फोटोग्राफर देख चुका हूं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी शूट करते हैं, बड़े बड़े एड एजेंसी के लिए करते हैं। हमारा पहले फोटो उसमें शायद मैं भी हूँ, मैं भी काफी लोगों को शूट करता हूँ, मगर ऐसा सोशल कॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। मगर आपका ये काम देखे, आपने जो इतने बड़े बड़े इतने इतने सर्विस किया है ह्यूमैनिटी के लिए, तो आपसे मैं काम से काफी प्रेरित हूँ। और मेरे साथ में मुझे लग रहा है काफी सारे लोग रहेंगे जो चैनल में फोटोग्राफर्स रहेंगे या दूसरे क्षेत्र में रहेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी काफी आपके बातों से प्रेरित है। और बोलते हैं ना, राम सेवा ग्राम सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, ये आपने पूरा, आप उसके लाइव एग्जाम्पल हो। तो काफी मुझे अच्छा लगा आपका काम देखे। मैं आपसे भी 2-3 सवाल पूछूंगा। इसके पहले हम लोग समीक्षा का कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं हम लोग? समीक्षा का कुछ 2-3 पिक्चर उसने जो शूट किया हुआ है पहले वो देखते हैं, फिर मैं समीक्षा को 1-2 सवाल पूछूंगा मैं। मैं दिखाऊं समीक्षा की फोटो? हाँ जी, आप ही दिखा दीजिए। हाँ जी, आपके पास है कि मैं दिखाऊं? नहीं, आई थिंक मेरे लैपटॉप में नहीं है, मेरे डेस्कटॉप में है, तो आप दिखा देंगे थोड़ा? हाँ देख, मेरे पास If you want, Vinod ji, I can share. प्लीज प्लीज शेयर या। Yeah. Give me 1 minute, huh? रूपाली मैम आप दिखा रहे हैं या विनोद जी दिखा रहे हैं? मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट। मेरे पास भी है, अगर मैं करूँ तो दिखाऊं। मैं ट्राई करूँ रूपाली? हेलो। हाँ आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ हाँ, रूपाली आप दिखा रहे हैं ना? जी जी। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है विकी भाई? अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? आप कुछ बुक्स लिख रहे हैं अभी, कुछ एग्जीबिशंस का प्लान है? सो ऐसा कोई एज सच फ्यूचर प्लान नहीं है, बट मैं हमेशा जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, तो मैं अभी भी उसी तरीके का काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने माउंटेन्स के ऊपर काम करना चालू किया हूँ 2012 से, कि पहले जब हम Is my पहाड़ों का screen नाम visible? not Hello? yet visible, not yet visible. You have to share your screen, man. अभी आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया रूपाली मैम? मैं ट्राई करूं मेरी तरफ से? हाँ हाँ विनोद प्लीज। सर, आपका दिख रहा था The सर। message is coming here, Devu. Who can share? Only host or all panelists? हाँ, अब आप इसको All मिनिमाइज can share. करके हटा दीजिए इसे। आप हाँ ग्रीन यस। बट, हाँ ठीक है, विनोद जी ने कर दिया। नो प्रॉब्लम। Okay. Yeah. दिख रहा है आपको? दिख रहा है अभी? यस, या we इसको can read. स्लाइड कर दीजिए सारा सेलेक्ट करके। एक सेकंड में देखता हूँ। या ओके, आपको दिख रहा है सबको पिक्चर है? या यस सर। ओके ओके। समीक्षा, ये क्या पिक्चर है समीक्षा? ये ये हमारी पुरानी वस्तु है गांव की।
अच्छा ओके, इसके अंदर अचार है कि ऐसे ही खाली है? नहीं उसमें हाँ अचार रखते हैं। अचार रखे, ओके ओके, वेरी नाइस पिक्चर। ओके, आप सो बोलते इन्होंने घर के ऑब्जेक्ट्स को शूट किया है कि कि घर के ऑब्जेक्ट किस तरीके से इनके लिए पोर्ट्रेट है। ओके ओके ओके, तो ये एक पोर्ट्रेट दिखाने की कोशिश किया है कि कि घर के ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से भी देख सकते हैं और घर में क्या क्या चीजें यूज होता है। ओके ओके ओके। ये क्या है समीक्षा? ये कप्स है राइट? यस। चाय के कप, ये आपने किचन में शूट किया? हाँ। इसको आपने अरेंज किया था कि ऐसे ही शूट किया आपने? नहीं, ऐसे ही शूट किया था। ऐसे ही शूट किया, फ्लैश लगा के शूट कर दिया आपने? हाँ। Okay. आपके पास कैमरा है? नहीं, मैं फोन से ही फोटो शूट करती हूँ। अच्छा ओके। सो समीक्षा के जो सारे पिक्चर है वो इसके किचन के अंदर के फोटो है कि Yes. बहुत लोगों को लगता है नहीं कि छोटा सा किचन है हम उसमें कितना फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, जी, बट वही जी। चैलेंज था कि किचन के अंदर छोटी सी स्पेस में आप जब डिटेल्स में देखना चालू करोगे तो आपको इतनी सारी चीजें दिखेगी तो आपको लगेगा कि नहीं कमी नहीं है शूट करने की। राइट राइट। और इसमें आपके पेरेंट्स लोग क्या पानी भरते हैं इसमें समीक्षा? हाँ। तो आपको घर के बाहर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए कि घर में पानी आता है? नहीं, अंदर घर में आता है पानी। घर में आता है, ओके ओके ओके। तो समीक्षा आप थोड़ा सा बताओ लोगों को कि जब आप वर्कशॉप में जुड़े थे तो आपको क्या लगा था कि आप सिर्फ सिंपल रैंडम फोटो खींचोगे या आपको ऐसे स्टोरीज पे काम करना था, ठीक है? तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दो विनोद भैया को या बाकी लोगों को। हाँ ओके। सलाम बॉम्बे से मुझे कॉल आया कि मैं आपका नंबर दे रही हूँ। अच्छा, आप म्यूट जाइए, अनम्यूट जाइए आप। हाँ, सॉरी सर। दैट्स ओके दैट्स ओके। तो मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने सिर्फ वस्तु को बाजू में रख के फोटो क्लिक किया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में विकी सर ने मुझे बताया कि वैसा नहीं करना चाहिए, फोटो काम के नहीं है कुछ जब हमको लगाना रहते हैं तो। राइट 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 राइट। और समीक्षा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मम्मी डैडी क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा का बिजनेस है ग्रोसरी का बिजनेस, यानी किराने का दुकान है पापा का? हाँ, किराने का दुकान है। ओके, घर के बगल में ही दुकान है उनका? हाँ, नीचे है, बिल्डिंग के नीचे है। बिल्डिंग के नीचे। तो आप भी जाते हैं दुकान में, मदद करते हैं पापा की? हाँ, जाती हूँ मैं। मम्मी भी हेल्प करती है? हाँ, मम्मी भी हेल्प करती है। ओके ओके। और आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है? हाँ, मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छा लगता है। फोटोग्राफी क्यों अच्छा लगता है समीक्षा को? क्योंकि मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी, हाँ जी, तो मुझे मैंने सब बेसिक फोटोग्राफी सीखी थी तभी। बेसिक फोटोग्राफी सीखी थी? हाँ, तो उस दिन से मुझे बहुत अच्छा, जो कौन से भी मैं वस्तु देखती हूँ तो मैं अलग तरीके से देखती हूँ और मुझे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। काफी रुचि है इसको। तो आप, अगर आपको अवसर मिलेगा तो आप क्या फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहेंगी आप? हाँ, yes, I want to become a You want to become a photographer. full-fledged photographer. Okay, very nice, very Yes. good. और अभी आप पढ़ाई कर रही हैं अभी? हाँ, मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। ओके, आप 10th स्टैंडर्ड में कर रही हो, तो आपको साथ में फोटोग्राफी भी करना है और आपको फोटोग्राफी में करियर बनाना है। हाँ, yes, but I know it is not easy for me because there are many photographers. So I know there are a lot of photographers. मगर आपने अगर, if in case you decide in your life, you will definitely become successful. विकी और हम लोग भी like basic, हम लोग ने भी zero से start किया, but if in case आपका determination strong है, तो nothing in the world can stop you. And आज की तारीख पे इंडिया में there are very good women photographers. There are very good girls who do very fantastic photography. तो मैं प्रार्थना करूंगा आपको डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। यस विकी भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, समीक्षा आप ये भी कर सकते हो कि जैसे अगर आपको फोटो खींचने में आप चाहते हो कि आप फोटो खींचो, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप उस स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम है ना, तो आप अपने प्रिंसिपल को बोल के रखो कि सर उस इवेंट के लिए फोटोग्राफर मत बुलाइए, मैं ही फोटो खींच दूंगा। राइट। मैंने भी मेरे करियर में ऐसे ही किया था। स्टार्टिंग में काफी लोग का फ्री किया, फिर उसमें क्या हुआ, काफी सारा पहचान हो जाता है, सब लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, हाँ भाई समीक्षा अच्छा फोटोग्राफी शूट करती है, और इंडिया जैसे कंट्री में सबको फ्री में अच्छा लगता है, तो आप स्टार्टिंग में फ्री में करो, फिर सबको चार्ज कीजिए। ये हम लोग सब फोटोग्राफर स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। ओके, हाँ।
और मैं भी रूपाली मैम, जो हमारे कुछ ट्रेंड बच्चे हैं ना जो बिल्कुल बहुत अच्छे से फोटोग्राफी करते हैं, तो मैं भी आप स्कूल में जो प्रिंसिपल है उनको बोल सकते हो कि सर नेक्स्ट टाइम कुछ इवेंट हो तो आप फोटोग्राफर मत बुलाइए, इन बच्चों से शूट करवा लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन बेहतरीन। अभी विकी भाई, आपको मुझे आपके लिए 2-3 सवाल है, तो मैं आपको तो इजाजत है या? आपके लाइफ में ऐसे कोई मेंटोर थे क्या, लाइक ऐसे कोई पर्सन, गॉडली पर्सन या कोई एडवाइस देने वाले स्टार्टिंग में जब आपने फोटोग्राफी का करियर चालू किया? सो विनोद भाई, मेरे ना लाइफ में मेंटोर एक नहीं कई सारे रहे हैं, और सारे मेंटोर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मेरे लाइफ में। मेरे मेंटोर ने कभी मुझे भटकने नहीं दिया लाइफ में, या मेरे मेंटोर ने मुझे कहा कि आप हवा में मत उड़ो ज्यादा, आप अपना काम करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आप टिके रहोगे वो अपने काम से टिके रहोगे। तो आपको कुछ भी अवार्ड मिलता है, एग्जीबिशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप ज्यादा हवा में मत उड़ो। राइट। तो आप बी ऑन ग्राउंड और अपना काम करो, तो एंड ऑफ द डे आप काम से टिके रहोगे। तो वो सारे मेंटोर लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और आज मैं जहाँ पे भी हूँ अपने मेंटोर्स के वजह से ही हूँ। ओके। तो आपके मेंटोर ने एडवाइस ये दिया कि आसमान में उड़ो मगर पैर जमीन में नहीं, रखो। आसमान में मत उड़ो, आसमान में मत उड़ो। ओके। हवा में मत उड़ो ज्यादा, हवा में मत उड़ो। ओके। हाँ। जैसे बहुत टाइम होता है ना कि थोड़ा सा कुछ कर लिया तो अपने आप को वो बहुत हवा में उड़ने वाली बात हो जाती है, दिमाग में चढ़ जाते हैं काफी लोग। हाँ। तो इस साइड की हवा में मत उड़ो, काम करो। ओके। और एक मेरे काफी लोगों का सवाल ये है कि जब आपने स्टार्ट किया, जब आप सिंपल छोटे से गांव में थे, आपने जो घर दिखाया, तब का माइंडसेट, तभी आपके दिमाग में जो चल रहा था और अभी आपके दिमाग में जो चल रहा है, और तब का लोगों का रवैया आपके प्रति, तो अभी कुछ अभी और तभी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? पहले जब मैं गांव में था या जब मैं सलाम बालक में भी रहता था, तो कभी तो सोचा तो नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। और बिकॉज मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हूँ, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकता हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं हमेशा एज अ गुड असिस्टेंट ही बना रहूंगा, अच्छा असिस्टेंट। तो लगता था कि थोड़े से महीने की थोड़ी सैलरी हो जाएगी तो वही लाइफ मतलब राइट रहेगी मेरी। तो बड़े ड्रीम नहीं देख सकते थे, बिकॉज एनजीओ में रहते थे। राइट। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो बाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा एज ए स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ा रहा हर एक मोड़ पे, एंड स्टिल नाउ ऑल्सो, अभी भी हमें कुछ होता है तो दे स्टिल रेडी टू सपोर्ट। ओके। तो मुझसे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पीछे कोई है हमें सपोर्ट करने वाला। ओके। और पहले क्या था कि मैं कभी किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं रहा हूँ, पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा हूँ, तो हमेशा लोग धिक्कारते ही थे। फिर जब मैंने फोटोग्राफी करना चालू किया, सो आई फील कि कोई पावर आ गया हाथ में, बिकॉज पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, बिकॉज जो इनको फोटो खिंचवाना होता था मेरे दोस्तों को, तो वो अच्छे से बात करते थे, बिकॉज मैं उनको फिर फोटो खींच करके देता था। और कैमरा लटका के जाता था, मुझे थिएटर वगैरह देखने का बहुत शौक था, तो कैमरा लटका के जाता था तो टिकट नहीं लेना पड़ता था, फ्री में वो कैमरा। हाँ, ओके। तो उसका भी बहुत फायदा उठाया है मैंने। राइट। और आपका जो ये जो फोटोग्राफी का जो आपके फोटोग्राफी करियर में काफी स्ट्रगल होता है, मैं भी महसूस कर चुका हूँ। काफी लोग तो यहाँ पे काफी पेशेंस है लाइन में, काफी परसिवियरेंस है। तो आपको यानी पेशेंस, आपके पेशेंस काफी है पेशेंस में करियर बनाने के लिए, कि अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है आपने फ्यूचर का क्या सोचा? जैसे डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर पेशेंस का काम है कि मैं जैसे 5 साल 8 साल 10 साल तक एक एक प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, तो पेशेंस मुझे अपने काम से ही आ गया कि हाँ। और जैसे जो मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं फोटोग्राफी को कैसे प्रमोट करूंगा और कैसे, बिकॉज फोटोग्राफी से कैरियर बना है। तो मैंने अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया हूँ। मेरे ट्रस्ट का नाम है स्ट्रीट ड्रीम ट्रस्ट, जो मेरा पहला एग्जीबिशन का नाम था। और उस स्ट्रीट ड्रीम ट्रस्ट के थ्रू मैं जैसे नेगेटिव्स खरीदता हूँ, पुराने नेगेटिव्स वगैरह खरीदता हूँ एंड उनको आर्काइव करता हूँ। तो मे बी इन फ्यूचर उसमें अगर मेरे पास पैसे वगैरह आते हैं तो आई विल स्टार्ट सम फोटोग्राफी ग्रांट और ये सब चीजें। बट वो फ्यूचर प्लान है, उससे पहले मुझे अपने आप को अच्छे से और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं खुद को अच्छे से डेवलप नहीं कर लूंगा मैं दूसरों को सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरों को सपोर्ट करने का मेरे लास्ट 2 सवाल है। हाँ। आप अभी जो यंग फोटोग्राफर्स है जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं फोटोग्राफी करियर में, क्योंकि लाखों अभी जब से एक कोविड सिचुएशन चालू हो गया हुआ है, काफी लोग की जॉब चली गई है। काफी लोग जब से मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि आत्मनिर्भर का जो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सब लोग इंडिपेंडेंट बन जाओ, और काफी सारे लोग हैं जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। काफी सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सीनियर सिटीजन, वो लोग भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा काफी डिमांड है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फोटोग्राफर्स को जिसको करियर चालू कर रहे हैं
तो जिनको भी फोटोग्राफी करियर चालू करना है तो सबसे पहले उसको क्लियर होना चाहिए कि वो किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहता है। वो फैशन फोटोग्राफी करना चाहता है, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करना चाहता है, वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहता है, व्हाटएवर, वो अपना पहले डिसाइड कर ले। और दूसरी बात उनको याद रखना पड़ेगा कि फोटोग्राफी ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपने कैमरा खरीदा और आप फोटोग्राफर बन गए। तो जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो लाइक 4 साल 5 साल लगता है आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, उसके बाद आपका करियर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह फोटोग्राफी में आप कैमरा खरीद लिए तो ये नहीं आप फोटोग्राफर बन गए, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब आप 3-4 साल 5 साल टाइम स्पेंड कर लोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ABCD सब कुछ। ठीक है, एंड देन आपको इजी हो जाएगा फोटोग्राफी करने में। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, अगर मैंने बैट्स खरीद लिया इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं इंडियन टीम में या IPL में जाकर के क्रिकेट खेलने लग जाऊं। राइट राइट राइट, एकदम बड़ा सही जवाब दिया आपने, काफी। और आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो कंप्लीट करने, आपका ऐसा कुछ है कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा ये मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा कुछ ड्रीम्स है आपके जो इंडिया के लिए आपको कुछ करना है सोशल बैकग्राउंड पे फोटोग्राफी के माध्यम के थ्रू? हाँ, मैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट वही है जो मेरा ट्रस्ट की मैंने बात बताया ना, स्ट्रीट ड्रीम ट्रस्ट, उसके थ्रू अगर इन फ्यूचर में कुछ फोटोग्राफी ग्रांट स्टार्ट कर सकूं, कुछ सपोर्ट कर सकूं लोगों को, बट वो इन फ्यूचर, मतलब अभी नहीं, धीरे धीरे जब आगे चीजें ठीक होगी तब कोशिश करूंगा करने की, क्योंकि बहुत टाइम हम सोचते हैं बट चीजें कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट नहीं होती, बराबर। ओके, थैंक यू विकी भाई। थैंक यू विनोद जी। या थैंक यू रूपाली, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू विकी जी। और पालकर सर यहाँ पर है। हेलो सर। पालकर सर नमस्कार। नमस्ते पालकर साहब जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर थैंक यू अगेन, आप यहाँ पर उपस्थित रहे। हम देख रहे हैं कि आप बहुत सारे साइड बाय साइड काम भी कर रहे हैं और जानते हैं आपका वक्त बहुत ही। थैंक यू सर। लेकिन आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि स्कूलों में जो हम शिक्षा के साथ बच्चों को अलग अलग प्रशिक्षण दे रहे हैं, जहाँ पर कला, क्रीड़ा, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, मीडिया प्रशिक्षण है, तो उसके बारे में आपकी क्या विचार है और भविष्य में हम इसे कैसे BMC के साथ मिलकर आगे ले जा सकते हैं, ये आपसे जानना चाहती हूँ। और फिर सर आप इस कार्यक्रम के बारे में भी 2 शब्द बात कीजिए। नमस्कार। सलाम बॉम्बे यांच्या द्वारे जो आज जागतिक छायाचित्र दिन, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, उसको मैं शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यहाँ पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति जो जागतिक कीर्ति के चित्रकार है, रॉय जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के जो यहाँ मेंबर्स उपस्थित है, उसके साथ जो बच्चे और पेरेंट्स या छायाचित्रण के प्रति जिनको जिनको प्यार है और इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे इस प्रोग्राम में जो शामिल है, उनको सबका मैं इस शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। जो छायाचित्रण रहता है वो कोई वस्तु, स्थल, कैमरा, इसका उस फोटोग्राफी में कैद करना, यानी उसको संग्रहित करना, इसी तरह का कामकाज यह छायाचित्रण में किया जाता है। जो कला है, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बच्चे के पास कौन सी ना कौन सी तो कला होती है या होनी चाहिए। वो छायाचित्रकार, चित्रकारिता ये एक कला है, जैसे शिल्प कला है, काष्ठ कला है, या नृत्य कला है, संगीत कला है। इसी तरह के ये जो चित्रकारिता, ये भी एक बच्चों में कला आविष्कार जो है वो होना चाहिए। इसलिए हमारे कला विभाग की ओर से हमारे जो तकरीबन 90 टीचर्स हैं, उनके द्वारा
हम महानगर पालिका मुंबई के जो स्कूल है उसमें जो छठी से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं उनको इस छायादार चित्रकारिता का हम प्रशिक्षण देते हैं। उनकी हर साल प्रतियोगिता भी लेते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हम ये उपक्रम जो है प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन ये सलाम बॉम्बे की ओर से जूम द्वारा ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बच्चों में जो कला का लिप्यत गुण रहता है, प्रज्ञा रहती है, उसको विकसित करना और वो कला के द्वारा आगे जीवन में अपना खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहने के लिए सक्षम होना जरूरी है। और इसलिए हमारे रॉय सर ने जो अभी बताया कि चित्रकारिता जो मेरा फन है उसके द्वारा मैंने समाज के जो वंचित व्यक्ति है, जो जिनको जो नीडी पर्सन है, उनको मैंने किसी तरह की हेल्प की है कि उसी तरह की हेल्प के द्वारा वो खड़े हुए हैं। उनको उनका जो जीवन चरित्र देखा तो बहुत संघर्षमय और संघर्षमय जीवन चरित्र के बाद वो खड़े हुए एक जागतिक कीर्ति के फोटोग्राफर करके पहचाने गए हैं। तो चित्रकारिता के स्वरूप में अगर बच्चों को कोई जीवन जिताने का या जीवन का आनंद लेने का जो संकल्प होता है वो अगर बनता है और बच्चे चित्रकारिता में चित्रण करने में अगर माहिर होते हैं तो उनके जो जीवन शैली है वो भी बदल जाएगी। और क्या देखना है और किसको संग्रहित करके रखना है, किसको अचूकता से देखना चाहिए, ये भी उनके मन में भावना वृद्धित होती है। हम बच्चों के लिए इस काम के दौरान हमारे जो कला शिक्षक है, कला टीचर्स है, उनके द्वारा हम कैमरा द्वारा चित्रण करते हैं, उसके साथ साथ रंग ब्रश इनके द्वारा ही कला का आविष्कार, शिल्प काष्ठ के द्वारा ही कला का आविष्कार करते हैं। तो आज के दिन के लिए मैं इस प्रोग्राम को और सभी फोटोग्राफी के ऊपर प्यार करने वाले सब इस नागरिकों को इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मेरा 2 लफ्ज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Vinod. Yeah. Thank you, Mahesh sir. Thank you, Mahesh sir, for your valuable time, and thank you, Vivek, for your valuable time and great insights you have provided today. Your hard work, your creative vision, determination, and go-getter attitude will inspire everybody watching this program today, and lead them to take the first step in the amazing world of image making, that is photography and videography. So your images were a visual treat, and we could feel your soul in every image of yours. आपकी पूरी, यानी हम लोग ने पूरा आपका हार्ट उसमें देखा हुआ है, आपके इमेज, आपके जो आपके लिए फोटोग्राफी आपके लिए पूजा है, माध्यम है आपका. So I, along with Salam Bombay Foundation, wish you good luck for all your future endeavors and show. Thank you everybody. Thank you. थैंक यू। सलाम बॉम्बे की ओर से अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और विकी जी की जो स्टोरी है, जो सच में बहुत ही हम कहेंगे इंस्पायरिंग है ही। और जैसे विकी जी ने कहा कि जरूरी नहीं मैंने अगर बैट किया तो मैं बैट्समैन बनूंगा या मैं क्रिकेटर बनूंगा, बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन हमें जो भी करना है उसकी कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। और विकी जी, सलाम बॉम्बे की ओर से हम यही कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को जो स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं उससे हमारी कोशिश यही है कि उनका लाइफ स्किल डेवलपमेंट हो। भले वो क्रिकेटर ना बने ना एक्टर बने, लेकिन वो जो भी बने जिंदगी में एक अच्छे इंसान बने। और जिस तरह से आपने जिस परिश्रम से अपनी जिंदगी संवारी, उसी तरह से वो भी संवारे। और आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। और आज के हमारे जो भी श्रोता है उन्होंने सच में आपसे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी कि हमारी शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, ये हमें तय करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर उपस्थित हमारी समीक्षा, विनोद जी, पालकर सर और विकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you everybody.
सलाम बॉम्बे फाउंडेशन को ऑर्गेनाइज की वर्ल्ड फोटोग्राफी और क्या हो सकता है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी जैसे हम सब बच्चों का काम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो सभी को ऑल द बेस्ट। विकी जी आवाज नहीं आ रही है, विकी जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, वापस बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका विकी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि थैंक यू सो मच सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की, आपने ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे ऑर्गेनाइज किया एंड बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, और आप ये इनिशिएटिव चला रहे तो उसके लिए आपको बहुत बधाई। एंड हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर में हमसे जो भी हो सके हम अपने उसके थ्रू जो भी सपोर्ट कर सके वो हमेशा कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस तरह इनिशिएटिव चलाते रहिए ताकि बच्चों को इससे मदद मिले। एंड विनोद जी थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे तरीके से मॉडरेट किया एंड अपना टाइम दिया हमें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू समीक्षा। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, और आशा करते हैं हम ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। यस, थैंक यू, कनेक्ट करेंगे। थैंक यू महेश बाय भाई। महेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी।